So, hello bachcho, in this class we are going to discuss sensitivity of galvanometer after construction working principle of galvanometer. In this lecture, we will pay our attention towards sensitivity of galvanometer. इस sensitivity of galvanometer में दो चीजें हम लोगों को पढ़नी है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। और इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को कैसे हम ज्यादा सेंसिटिव बना सकते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमको ज्यादा रखना है और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमको कम रखना है। तो उसी सब चीजों को आज हम लोग बहुत छोटे से लेक्चर में बहुत बड़ी चीज लर्न करने जा रहे हैं। Sensitivity of galvanometer. Okay, it is said to be more sensitive. ये ज्यादा सेंसिटिव कब कहा जाएगा? It is said to be more sensitive when it shows large reflection for minute current. माइन्यूट करंट के लिए भी बच्चे यदि लार्ज रिफ्लेक्शन शो करे तो हम लोग बोलेंगे वह गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है। तो चलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, करंट सेंसिटिविटी। IS it is defined as deflection produced in galvanometer corresponding to unit current या per unit current deflection produced in the galvanometer per unit current. Current sensitivity of galvanometer is defined as deflection produced per unit current. कितने डिफ्लेक्शन यूनिट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराने पर कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है ना जी। कोई गैल्वेनोमीटर यदि ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर देगा तो हम बोलेंगे उसकी करंट सेंसिटिविटी ज्यादा है 1 एम्पियर करंट के फ्लो कराने पर। तो आप ही बताओ बच्चों, आई एम्पियर फ्लो कराने पर अल्फा डिफ्लेक्शन होता है तो यूनिट फ्लो कराने पर कितना होगा? अल्फा बाई आई। तो IS करंट सेंसिटिविटी इज अल्फा बाई आई एंड आई। आप अल्फा इक्वेशन नंबर 1 से बताओ ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? 4 होगा क्या? ये कल से जरा कंटिन्यू करके बोलो, विच इक्वेशन इट विल बी? 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 बच्चा। IS इक्वल टू अल्फा बाई आई। अब क्या मुझे कोई इक्वेशन नंबर 4 के हेल्प से आई की वैल्यू बता सकता है? हाँ शायद मुझे याद है, ठीक है। देखो बच्चों, तो IS इक्वल टू क्या हो जाएगा आप बताइए, व्हाट विल बी IS? अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 4, अल्फा लिखो, आई को क्या लिख दोगे? K अपॉन एन ए बी अल्फा। तो ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा, फ्रॉम 4 इक्वेशन 4 लिख दो, या सिंस आई इक्वल टू K अपॉन एन ए बी अल्फा। ये बच्चा एन ए बी ऊपर चला जाएगा तो IS विल बी एन ए बी बाई के। IS इक्वल टू एन ए बी बाई के। दिस इज इक्वेशन नंबर 6, दिस इज वर्किंग फॉर्मूला। तो करंट सेंसिटिविटी किसी गैल्वेनोमीटर की हम कैसे बढ़ा सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा करके, है ना जी, एरिया ऑफ कॉइल को बढ़ा करके, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हम स्ट्रॉन्ग पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे तो भी बढ़ जाएगा। और तीसरा फैक्टर बच्चे लोग क्या है? के की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। तो अमंग ऑल मटेरियल्स फास्फर बोन स्ट्रिप के लिए के की वैल्यू बच्चे क्या होती है? बहुत कम होती है। तो इसलिए फास्फर बोन स्ट्रिप का इस्तेमाल करने से उसकी करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की बढ़ जाती है।
ठीक बच्चों, तो आई एस इक्वल टू एन ए पी अपॉन के, दिस इज करंट सेंसिटिविटी। नाउ वी विल लर्न वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो गैल्वेनोमीटर में आपने पहले पढ़ा करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। यूनिट करंट के करस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज करंट सेंसिटिविटी। अब चलो भैया क्या पढ़ना हम लोगों को, वोल्टेज सेंसिटिविटी। Vs, voltage sensitivity. It is defined as, या voltage sensitivity of galvanometer is defined as deflection produced per unit PD. PD में पोटेंशियल वोल्टेज कर सकते हो, across its टर्मिनल्स। जो T1 T2 टर्मिनल्स से उसके अक्रॉस यूनिट वोल्ट लगाने पर कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो आप यूनिटरी मेथड से बताओ बच्चे लोग, V वोल्ट लगाने पर अल्फा डिफ्लेक्शन होता है, तो यूनिट वोल्ट लगाने पर कितना होगा, अल्फा बाई V। तो Vs विल बी अल्फा बाई V, है ना जी। इसे बना दो इक्वेशन नंबर 7। तो सिंस V इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन आई आर यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है भैया, उसकी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, और साथ साथ जो स्ट्रिप लगाया जाता है उसका रेजिस्टेंस, कुछ स्प्रिंग का भी कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा। इन सब का मिला करके जो रेजिस्टेंस होता है, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो Vs बच्चों कितना हो जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के मैं बोलूं R जो होता है मोटा मोटी अप्रॉक्स में जो वाइंडिंग का, जो कॉयल का रेजिस्टेंस होता है, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो Vs बच्चों क्या हो जाएगा, अल्फा V की जगह आई आर लिख दो। तो बच्चा अल्फा बाई ये क्या होगा बोलो, अल्फा बाई आई विल बी व्हाट, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। तो Vs आपका कितना हो जाएगा, आई एस बाई आर। आर को सीधे लिख दो, हियर आर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस Vs इक्वल टू आई एस बाई आर। ये बना दो इक्वेशन नंबर 7 पर 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। लेकिन आपसे पूछा जाए करंट सेंसिटिविटी यदि बढ़ जाए तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी 100%? क्या करंट सेंसिटिविटी बढ़ने से वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी? इसका जवाब अभी मैं आपको बता रहा हूं। क्या करंट सेंसिटिविटी बढ़ने से वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी? तो बोलो कि सर यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। देख लो, n को बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉयल बढ़ाएंगे, तो करंट सेंसिटिविटी पर बच्चों क्या असर पड़ेगा? करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ जाएगी। लेकिन आप एक चीज बताइए, टर्न्स मान लो 100 थे, उसका रेजिस्टेंस कुछ था, लेकिन आप टर्न्स को 200 कर दोगे, टर्न्स को 200 कर दोगे, ट्वाइस टर्न्स कर दोगे, रेजिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा? टर्न्स ट्वाइस, लेंथ ट्वाइस, रेजिस्टेंस ट्वाइस। और भैया रेजिस्टेंस ट्वाइस हो गया, आपने n को ट्वाइस किया, करंट सेंसिटिविटी ट्वाइस हो गई, IS जो है ट्वाइस हो गया, लेकिन n ट्वाइस होगा तो लेंथ ऑफ कॉयल ट्वाइस होगा, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। लेंथ बच्चों बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। इसलिए जब एक क्वेश्चन होता है कि क्या करंट सेंसिटिविटी बढ़ने से वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ती है, तो बोलो कि ये 100% ट्रू नहीं है। यस, बढ़ तो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि बढ़े। n को ट्वाइस करोगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई, लेकिन n के ट्वाइस करने से, हाँ बोलो कि एरिया ट्वाइस कर देंगे तब तो भाई अब बात अलग है। तो एक क्वेश्चन है करंट सेंसिटिविटी करने से, बोलो सर वोल्टेज बढ़ने से वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी? यस,
वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या हर केस में? बोलो कि नो सर, ये जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी के ट्वाइस होने से या बढ़ने से वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े ही बढ़े। तो n को आप बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दोगे, तो भैया क्या होगा? लेंथ ऑफ द कॉइल बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। n को आपने ट्वाइस किया, IS ट्वाइस हुआ। IS को बच्चा यहाँ लिख दो, IS हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ IS, लेकिन ये रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर अगेन वोल्टेज सेंसिटिविटी वही रही। INC-ERT में इस लाइन को आप लोग देख लेना, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या करंट सेंसिटिविटी के ट्वाइस करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी ट्वाइस होना आवश्यक है? तो बोलोगे नो, करंट सेंसिटिविटी ट्वाइस हो रही है तो n के तो हो सकता है वोल्टेज सेंसिटिविटी पर कोई असर न पड़े। तो इस बात का प्रूफ भी आपने दे दिया कि n को बढ़ाएंगे, ट्वाइस बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी ट्वाइस होगा। रेजिस्टेंस n ट्वाइस होगा तो IS ट्वाइस हो जाएगा। IS 2 टाइम्स मैंने लिख दिया, लेकिन साथ साथ रेजिस्टेंस भी ट्वाइस हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, वही वोल्टेज सेंसिटिविटी रह जाएगी। करंट सेंसिटिविटी के ट्वाइस हो जाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। आज बहुत ज्यादा देर की क्लास नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे VS इक्वल टू बच्चों कितना, IS की वैल्यू लिख दो, NAB अपॉन K लिख दो, R खाली से मौजूद है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 9। ये बच्चों हो गया वर्किंग फार्मूला, ये भी है और ये भी एक वर्किंग फार्मूला है। और यहाँ लिख दो फ्रॉम 6, आपने 6 से ये डाटा लिया है, NAB अपॉन K, NAB अपॉन K दैट इज IS। तो चलो 10 टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी या टू मेक अ गैल्वेनोमीटर मोर सेंसिटिव, 10 टू मेक अ गैल्वेनोमीटर more sensitive, just to make galvanometer more sensitive। गैल्वेनोमीटर को ज्यादा सेंसिटिव बनाने के लिए क्या क्या ज्यादा होना चाहिए बच्चों? VS की वैल्यू कब ज्यादा होगी? जब n ज्यादा हो, A ज्यादा हो और B ज्यादा हो, और कम कम क्या हो? K कम हो और R कम हो। सेंसिटिव नंबर 1 लिख लो, n should be more, n should be more, n बच्चों ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बट इट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड सर्टेन लिमिट, सर्टेन लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्यादा कर सकते? n को बढ़ाएंगे तो R बढ़ जाएगा। R को हमको क्या रखना चाहिए? कम, वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा होने के लिए। कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। नंबर 2, A शुड बी मोर, A शुड बी मोर, एरिया बच्चों ज्यादा होना चाहिए। लिखेंगे एरिया माने इट, A शुड बी मोर लिख लो, which cannot be beyond certain limit। जी, और ये हम बियॉन्ड सर्टेन लिमिट कर देंगे तो योर गैल्वेनोमीटर विल बिकम बल्की इफ इट इज इंक्रीज्ड, देन गैल्वेनोमीटर will become bulky, बल्कि हो जाएगा। और बच्चों एक चीज समझ लो, बहुत कम एरिया में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग रहता है। आप दूर कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दूर दूर हो जाएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाएगा और यूनिफॉर्मिटी इन मैग्नेटिक फील्ड नहीं रह जाएगी। पोल्स पास पास में रहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है? यूनिफॉर्म रहता है। और आप दूर दूर कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड पोल्स के पास ज्यादा और इस पोल्स के पास ज्यादा,
बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी यूनिफॉर्म, है ना जी। तो इफ इट इज इंक्रीज्ड then galvanometer will become bulky and magnetic field will not be uniform, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगी और हमारा गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कंपैक्टनेस का ध्यान रखते हैं, ठीक है। फिर आगे देख लो, बी शुड बी मोर, बी बच्चों ज्यादा होना चाहिए, लिखेंगे फॉर विच strong pole pieces, pole pieces of magnet should be used, strong pole pieces of magnet should be used। पोल पीसेस कैसे होने चाहिए भैया, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो बी क्या होगा, ज्यादा होगा। एक ब्रैकेट लिख लो, इफ n is increased then r will increase। इसमें पहले वाले पॉइंट n should be more, ज्यादा होना चाहिए, बट इट कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। इफ n is increased then r will increase, r भी बढ़ जाएगा, which will make it less sensitive, या which will reduce its sensitivity, its sensitivity को बच्चा क्या कर देगा, कम कर देगा। n वाले में लो, but it cannot be increased beyond certain limit। if n is increased then r will increase which will reduce its sensitivity। इसलिए बच्चों n को हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। और b should be more, b ज्यादा होना चाहिए बच्चों। तो कैसे ज्यादा होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, हमको स्ट्रॉन्ग पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट का इस्तेमाल करना है। और भैया और r शुड बी लो, r कैसे लो हो सकता है, ये r का सीधा संबंध n से है, तो r कब कम होगा, जब n कम होगा, इसलिए n को हम बियॉन्ड सर्टेन लिमिट नहीं बढ़ा सकते। एक चौथा बच्चा क्या है, k शुड बी लो, r जो है किसी पर नहीं डिपेंड, r जो है n पर डिपेंड करता है, इसलिए n में ही r का डिस्क्रिप्शन हो गया। k शुड बी लो, ये कम होना चाहिए, तो लिखेंगे कि बच्चों कम होना चाहिए। के कैसे कम होगा, के शुड बी लो, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, के शुड बी लो को तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ के फॉर ब्रोंज स्ट्रिप is least among all materials। the value of K torque per unit twist for phosphor bronze strip is least, therefore its use makes the galvanometer more sensitive। therefore its use makes the galvanometer more sensitive। इसका यूज जो है गैल्वेनोमीटर को ज्यादा सेंसिटिव बना देता है। तो इस प्रकार आपने लर्न कर लिया कि किसी भी गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी होती है